बीजेपी के बारे में ये सवाल उठ रहा है कि इतना काम धाम कर लिया तो फिर लोग पूछते हैं कि यार इतना तो फिर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद क्यों कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहले देशवासियों के लिए हमारा देश है, हमारा घर परिवार अगर अच्छा नहीं है तो क्या फायदा किसी गवर्नमेंट से। राम मंदिर जो है ना, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव भी बनवा सकते थे, लेकिन उनके खाली वोट बैंक की राजनीति थी कि यदि अगर हम राम मंदिर का निर्माण कराते हैं तो हमें मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। अब हम लोग को इन चीजों में काशी मथुरा ये सब से कोई मतलब नहीं है अब इस समय। अब मूलभूत सुविधाओं की जरूरत आ गई है। हिंदुस्तान बहुत 20 साल पीछे चला गया है। हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे आगे चले? जब काम मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, तभी तो हम लोग बढ़ेंगे। जब तक समान आचार संहिता, जब तक कानून नहीं आएगा 2 बच्चों का, तब तक ये देश में रोजगार नहीं पैदा होंगे। लोगों ने 70 साल में लूटने के अलावा इस देश में कुछ नहीं दिया। ये खाली लुटेरे हैं। अच्छा एक बात बताइए, 70 साल में बना वो 10 साल में आप लोग ने बेच दिया। सिद्धांत नाम है मेरा और ललन टॉप की चुनावी यात्रा में इस समय मैं और मेरे साथी मोहन, इस समय हम लोग नयागंज में खड़े हैं, कानपुर का नयागंज। पीछे सर्राफा बाज़ार पूरा है, अपने उसके ठीक 180 डिग्री पे कपड़ों का बाज़ार है और 90 डिग्री पे मसालों का बाज़ार। कानपुर का एक बहुत बड़ा हब है ये बिज़नेस का, मतलब ऐसा हब है कि मैं और मोहन जो है हम लोग मसाले वाले हिस्से में गए तो खांसते खांसते दम फूल गया, है ना मोहन। तो फिर आए हैं और कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, फिर सोचा कि इस बातचीत को क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए, इसको थोड़े और कनपुरिया रसों के साथ थोड़ा सा और समझा जाए यहाँ के चुनाव को। तो मैं तो यार बनारस वाला हूँ, हाँ, और मेरे यहाँ लोग अपनी ही तरह से बात करते हैं। जैसे कल मैं यहाँ के एक पत्रकार से बात कर रहा था तो किसी के बारे में बता रहे थे और बोल रहे थे बड़ा कस के चुनाव लड़े, हाँ, बड़ा कस के संगठन से जुड़े थे, हाँ। तो मुझे लगा कि यार कानपुर की भाषा ऐसी भी होती है। तो हाँ, कर्रा एक वर्ड होता है, कर्रे तरीके से कर्रा चुनाव चल रहा है, हाँ, कर्रा बोलते हैं, वो कर्रा से बोलता है, हाँ। तो ये, हाँ, तो अब हम हैं आर्यनगर में। विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो ये है आर्यनगर, और आर्यनगर उन कुछ कानपुर की जो 10 विधानसभा सीटें हैं उनमें से एक ऐसी विधानसभा सीट है जो बीजेपी के पास फिलहाल नहीं है। चुनाव के बाद क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। तो मिला जुला के चकल्लस का माहौल है और आर्यनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, यहाँ पे सपा के अमिताभ बाजपेयी मौजूदा विधायक हैं, और उनके सामने इस बार कंटेस्ट कर रहे हैं सुरेश अवस्थी बीजेपी से और प्रमोद जायसवाल कांग्रेस से, प्रमोद नाम है ना, प्रमोद जायसवाल कांग्रेस से हैं। और कानपुर जैसे शहर में, जिसके बारे में कई बार पत्रकार बताते हैं कि बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है कानपुर, वहाँ पे 2 सीटें सीसामऊ और आपकी आर्यनगर सपा के फोल्ड में है, और अब पता नहीं क्या होगा। मैं बहुत सारे सवाल पूछ सकता हूँ, लेकिन आर्यनगर के बारे में और कानपुर के रेजिडेंट होने के नाते आप सभी लोगों से जो भी जवाब देना चाहे ये बताइए कि आने वाला विधायक आर्यनगर के लिए और आने वाली सरकार कानपुर के लिए करना क्या चाहिए, बचा क्या हुआ है काम, कौन बताएगा? सबसे पहला काम तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को ये करना होगा कि जो यहाँ का गणित है वो बेसिकली कहते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य, मुसलमान सब मिला जुला है। अभी सपा इसलिए काबिज थी इसमें क्योंकि पिछली बार कांग्रेस और सपा का गठबंधन था। इस बार समीकरण कुछ अलग हैं। इस बार कांग्रेस अपना लड़ाई लड़ रही है, सपा अपनी लड़ाई लड़ रही है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि कांग्रेस ज़्यादा लड़ेगी तो सपा कमज़ोर होगी, सपा कमज़ोर होगी तो भाजपा चढ़ जाएगी। और जो पिछली बार व्यक्तिगत एक कहते हैं ना, प्रत्याशी का थोड़ा सा एक कंडक्ट होता है, एक आचरण होता है, उसके कारण भी भाजपा हारी थी। तो जो क्षेत्रीय विधायक आएगा, यहाँ करने को, यहाँ पे बहुत कुछ है। नयागंज ये सेंटर है हर चीज़ का, करने को कुछ नहीं है लेकिन करने को बहुत कुछ है। जैसे यातायात, यहाँ का जो ट्रैफिक है वो सबसे बड़ा जो है समस्या है, और एक पेयजल समस्या जो पाइपलाइन से पानी पहुंचाता है। जो इस समय करंट में विधायक हैं वो इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने लोगों से जुड़कर उनकी क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान निकाला है मेरे हिसाब से। आप
आपने कहा कि पिछले साल जो दूसरे प्रत्याशी थे उनसे लोग बहुत खुश नहीं थे, क्या कहा? पिछले चुनाव में, हाँ पिछले चुनाव में क्या कहानी है? उनसे उनका एटीट्यूड और नेचर वाइज उनका कुछ थोड़ा अच्छा नहीं था, लोगों को नहीं पसंद आता था। क्या नाम, सलील बिश्नोई? जी, सलील बिश्नोई जी उससे पहले एमएलए थे यहाँ पे। एमएलए थे और अभी भी एमएलए। 3 बार एमएलए रहे और मतलब उनसे ज़्यादा कोई कद्दावर बीजेपी का नहीं था। उनका बिहेवियर बिल्कुल नहीं ठीक था। मैं आम पब्लिक हूँ, बिहेवियर बिल्कुल नहीं ठीक था। ये भी आम public मैं कोई काम के लिए जाता था, वो नकार देते थे तुरंत, कहते थे ए बाहर निकलो, कैसे आए हो अंदर। एरोगेंस उनके अंदर, वो एक एटीट्यूड जैसा था। मैं नेता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, पब्लिक कुछ मेरे आगे कुछ नहीं दिखाई देती। हाँ, ये चीज़ भरी थी उनके अंदर, कूट कूट के भरी थी। हाँ, जो पहले यहाँ के लड़ाने वाले उन्हें नहीं लड़वाया, उनके खुद के जो लड़ाने वाले थे चुनाव, उनको बीजेपी के, उन्हें खुद नहीं लड़ाया चुनाव। तभी तो आज आपने देखा ना, अमित शाह जी का रोड शो, बहुत बड़ी बात है कि इसी विधानसभा में शीशामऊ और आर नगर, बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कार्यकर्ता उनको नहीं लड़ा रहे, क्योंकि उन बीजेपी हर जगह सर्वे करती है, होमवर्क करती है। उसे पता था 2 ही विधानसभा सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसी पे आकर माननीय अमित शाह जी ने ये मेहनत करी और उनकी मेहनत के बाद मुझे लगता है चीज़ें काफ़ी ठीक भी हुई। गड़बड़ा जाएगा। हाँ, समीकरण बदल गए, क्योंकि आज ही अमर उजाला आपको नहीं लड़ा रहे, आपके ही घर से आपके ही कार्यकर्ता आपको नहीं लड़ा रहे हैं। क्यों नहीं लड़ा रहे हैं? इसका मतलब वो आपसे नाराज हैं, आपका बिहेवियर उनको नहीं पसंद है, इसीलिए तो नहीं लड़ा रहे हैं। उठा के शीशा मुंह चले गए, भेजा गया, इसीलिए उनको चेंज कर यही दिया। कारण है कि रेपो अच्छा नहीं था। यूपी में मेरे हिसाब से पब्लिक को बीजेपी लाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं और करेगा भी आगे। योगी जी भी करेंगे और नरेंद्र मोदी भी करेंगे। और सबसे प्रतिष्ठित प्राइम मिनिस्टर गौतम गुप्ता प्रतिष्ठित प्राइम मिनिस्टर हैं। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर इस देश को मिला नहीं, ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर हाँ, मतलब हाँ, गौतम करते क्या हैं आप? हम दलाली करते हैं, आटे मैदे की ब्रोकिंग, आटे मैदे की गल्ले का प्रोडक्ट में आटा हाँ गल्ले का काम करते हैं। और ये बताइए यार कि बीजेपी की सरकार आप बोल रहे हैं फिर से आए प्रदेश में, क्यों आए? क्यों मतलब आप बता रहे हैं काम किया नहीं, क्या काम किया? उसने कानपुर को देखिए मेट्रो दी, अभी और मेट्रो का काम चालू है। नएगंज तक जब मेट्रो आ जाएगी तो लोगों को आसानी हो जाएगी, साधन आसानी से मिल सकेगा, ट्रांसपोर्टेशन, और चल फिर सकेगा। इस मारे और भी काम कर रही है, और भी बहुत प्रोजेक्ट दे रही है, जैसे वो श्रम कार्ड लोगों के योगी जी ने दिए। इस मारे मैं चाहता हूँ ऐसे कई प्रोजेक्ट लाती है वो और सबको देती है, सारे गरीबों की मदद करती है। इस मारे मैं चाहता हूँ बीजेपी आए। हाँ, सारा बीजेपी ने किया इतना? बीजेपी ने काम तो किया है, ऐसी बात नहीं, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार ने भी काम किया। उन्होंने रोडें बनवाई, सब काम किए ऐसे, और मेट्रो प्रोजेक्ट भी अखिलेश यादव ही लाए थे। काम तो पार्टी समाजवादी पार्टी भी कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है, लेकिन उसको पूरा जो उन्होंने सपना देखा उसको पूरा बीजेपी ने भी किया, पूरा कर रहा है पूरा। ये नहीं कि सरकार बदलने के बाद, जैसे अखिलेश की सरकार थी तो उसने जो काम पारित किए थे यूपी में, ये गवर्नमेंट भी काम को वो कर रही है, ये नहीं कि कहीं रोका गया हो। पहले सरकारों को पिछला काम हुआ तो उसको रोक दो, या कि यहाँ पे ये नहीं करना है स्टेट में, मगर वो चीज़ है। अभी आपने पूछा था कि इस जगह के बारे में, ये एक हब है, यहाँ पे समझिए कपड़े का भी व्यापारी है, सोने का भी व्यापारी है, किराने का भी व्यापारी है, यहाँ का बहुत इफेक्ट पड़ता है। हाँ, कल जैसे यहाँ रोड शो हुआ, हम लोगों ने भीड़ भी देखा, इतनी कोई भीड़ नहीं थी, शाह के रोड शो की बात कर रहे हैं। मगर ये है कि अब चुनाव आने वाला सिर पर है, देखिए पब्लिक का मूड कहाँ पलट जाए, ये कहने का मतलब। क्योंकि देखिए यहाँ के जो विधायक हैं उनने पर्सनली एक एक इंसान को समझा है। जैसे अभी आपने भैया, हाँ मर्जी सर, आप अगर आप रुकना चाहें रुके हैं आप। भैया ने बोला कि यहाँ पे स्टेट में बीजेपी की सरकार, वो बात ठीक है, मगर वर्क नहीं होता है कि इंसान देखता है कि वर्क कहाँ पे क्या किसने किया। आम जनता अपना बात कह सकता है कि हाँ, इस क्षेत्र में विधायक जी अमिताभ वाजपेयी जी ने काम किया है, इसीलिए देखिए बड़ा इफेक्ट पड़ा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस रोड यहाँ पे शो करने के लिए आए। इस जगह पर अमिताभ वाजपेयी को चाहने वाले बहुत हैं। आर नगर में अमिताभ वाजपेयी को चाहने वाले बहुत है, हर कोई अमिताभ वाजपेयी को ही चाहता है। सबसे जुड़े हुए, सबसे जुड़े हुए, हर इंसान ये कहने का मतलब। एक साइकिल वाले से भी जुड़े हुए और एक कार वाले से भी जुड़े हुए हैं वो। जी, लेकिन समीकरणों में चुनाव वो कहीं ना कहीं रह जाएगा, इसलिए रह जाएगा क्योंकि कांग्रेस जितना मजबूत होगी उतना वो सपा को काटेगी।
और सपा की कटिंग में जीतेगा कौन? भाजपा जीतेगी, क्योंकि भाजपा का सेफ वोट है। हारे जरूर थे यहाँ से विधायक जी पिछली बार, लेकिन सिर्फ 5,000 के अंतर से जीते थे माननीय अमिताभ वाजपेयी जी, तब जब कांग्रेस सपा का दोनों को वोट मिलकर मिला था, तब उसके बाद। और जब इतनी नाराज थी पब्लिक, तब उनको जो है सिर्फ 5,000 वोट से सिर्फ शिकस्त मिली थी। तो ये बड़ी चीज़ है, ये समीकरण कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जाएगा। नुकसान मतलब भाजपा को, सपा कांग्रेस दोनों को होगा। मतलब कांग्रेस को तो कोई जो गेन होना है तो होगा आपके हिसाब से। चल रही है कांग्रेस, अगर प्लस होगी तो माइनस सपा होगी, क्योंकि वो सेम वोट है ना। यहाँ पे भाजपा को चाहने वाले तो वोटर हैं, लेकिन फिक्स वोट है भाजपा का, फिक्स वोट है जो यहाँ पे वो भाजपा को ही मिलेगा। लेकिन अब बाई नेचर, बाई फेस के हिसाब से अगर वोट देंगे तो उस पर्सन को देंगे जिसको आदमी चाहता होगा। जैसे हम अमिताभ वाजपेयी को चाहते हैं तो हम बाई नेचर उनको देंगे। वो किसी पार्टी से खड़े होंगे, व्यक्तिगत उस आदमी की छवि बहुत अच्छी है, काम किया, उन्होंने इस जगह पे काम किया, एरिया में उन्होंने काफ़ी वर्क किया है। अगर आप किसी से भी मिलते जाएंगे तो आपको आपकी मन की बात आपको जरूर बताएगा आदमी कि हाँ उनको ये कोई सपोर्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अमिताभ वाजपेयी को हाँ, मतलब भाई सरकार में नहीं थे, लेकिन सपा के विधायक थे, सब चीज़ था, उनको दबाया भी काफ़ी जाता था जैसा वो करते थे, लेकिन तब भी उन्होंने सड़क पर जो है आकर पब्लिक से जुड़ कर अपनी बात वहाँ तक पहुँचाई। इसलिए उनके प्रति थोड़ा क्रेज ज़्यादा है, और सिर्फ कांग्रेस उनको काट रही है। पब्लिक को काम से मतलब है, जो काम करेगा हम उसको लाइक करेंगे। उन्होंने पिछली बार काम किया तो हमारा वोट उन्हीं की तरफ जाएगा। इतना काम हम किया तो मतलब बीजेपी के बारे में ये सवाल उठ रहा है कि इतना काम धाम कर लिया तो फिर लोग पूछते हैं कि यार इतना तो फिर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोग भी, कोई भी जवाब दे सकता है, मतलब मंच ओपन है। माननीय अमिताभ वाजपेयी जी ठीक है, हमारी आलनगर विधानसभा से जो विधायक हैं, कोई बात नहीं, सपा से जीते हुए हैं, लेकिन जो भाजपा ने कर दिया वो कोई दूसरी गवर्नमेंट आज तक न कर पाई है, न कर पाएगी। वही बात देखिए, उनका। सबसे पहले सर, नाम क्या देश, आपका? महेंद्र सिंह, सबसे पहले देशवासियों के लिए हमारा देश है, हमारा घर परिवार अगर अच्छा नहीं है तो क्या फायदा किसी गवर्नमेंट से। आज जो योगी जी ने किया है वो सर माथे है। योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने बहुत कुछ किया। आप बताइए, पहले कितने पेपर में आते थे, आए दिन चैन स्केचिंग होती थी, किसी लेडीज का बाला छिन जाता था, हर जगह जो है ना लड़कियां छेड़ी जाती थी, स्कूल के बाहर सेन बालका हो चाहे जुहारी हो, कितने लड़के खड़े होते थे। अब वो किस कौम के होते थे, हिंदू या मुस्लिम, वो अलग की बात है, वो अलग का विषय है। आज कोई भी लड़का किसी भी लड़की विद्यालय के बाहर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डर है, एक डर। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जैसे हमारे घर परिवार में हम सभी के जो बाबा और पिता का डर होता है, नहीं टाइम से घर जाना है, टाइम से ये काम करना, नहीं पापा डांटेंगे, बाबा डांटेंगे। आज वो हिम्मत योगी जी में है। बड़े बड़े भूमाफिया जो बिल्डिंगें अमोल पैसों में जो खरीद लेते थे, आज हिम्मत नहीं है उनकी। कहाँ चले गए वो भूमाफिया? सपा के गवर्नमेंट में खुलेआम घूमते थे। 2 बार के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह रहे, एक बार अखिलेश रहे, जिसका घर परिवार जब वो अपने बाप से माइक छीन लेते हैं, अखिलेश यादव अपने चाचा को धक्का दे देते हैं, तो क्या ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जनता को? हर आदमी बुद्धिजीवी है, हर आदमी व्यापारी है या सर्विस का हो, कोई भी हो। मैं कानपुर वालों को बुद्धिजीवी मानता भी हूँ मैं। अच्छा, हमको लग कानपुर वालों के पास ज्ञान बहुत होता है, ये हमको बताया गया है। हम खुद बनारस वाले हैं, लेकिन हमको बोला कि कानपुर जाना तो अपना ज्ञान मत बघारना। बनारस की बात की आपने, बनारस की बात की, आज देख। हेलो, अरे लाओ हाँ, क्या हुआ? तो हम क्या पूछना चाहते बताओ। अरे यार, हम देंगे, देखो मीडिया नहीं दे, हमसे पूछो, बताओ क्या जवाब देना है। क्या करते हैं आप? क्या नाम है? कपड़े में काम करते हैं, प्रभु साड़ी सेंटर में। यार, नाम क्या आपका? रवि राठौर। रवि जी वहाँ से आए हैं हाँ, बताइए। और पीछे से घूम के आए हैं, बोले हाँ कौन मीडिया, बताओ क्या है, क्या क्या बात कर रहे हैं, हमसे पूछो। भाई साहब महेंद्र सिंह जी को चुप करा रहे। कानपुर में ज्ञान, देखिए ज्ञान आ गया। चल काम है मेरे पास, हाँ? बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। अरे भैया आप- सवाल पूछो। आप खुद से आए हो, बोल रहे जल्दी पूछो, टाइम कम है मेरे पास। अरे घर से लड़के आए हो क्या? अरे भैया मीडिया वाले को होता है क्या, रुई का सांप बनाती, कुछ ना कुछ तो फोड़ा चाहिए। चुनाव का चरण है मेरी सुनो, ध्यान से सब लोग सुनो। सिर्फ एक ही बीजेपी को दो वोट, बाकी किसी को मत दो। बीजेपी को, सिर्फ बीजेपी को दो बस, बाकी किसी को मत दो। कोई बहकावे में मत जाओ। काहे हो? काहे? अरे भैया अफवाह चल रही है, बीजेपी कहती है कुछ, कहीं कुछ, सिर्फ बीजेपी को दो बस, बाकी कहीं ना जाओ। अरे भैया
राजनीति चलती है यहाँ पर, कुछ नसीब उसी को वोट दिया जाए अरे बस। क्या मेरा अफवाह कहना चल रही है है। गुरु? अरे जो लोग कहते हैं साइकिल पे दो, अफवाह फैलाते हैं कि अरे नहीं यार कांग्रेस आएगी तो इस पर देना, ये सिर्फ उसी दो बस। अरे पार्टी हटे तो वोट मंगवा करेगी ना अपने। अरे तो उनको तो कहने दो, तो कहती रहेंगी, सिर्फ आप बीजेपी को वोट दीजिए बस। क्या और करेगा? तो क्यों दें भाई? क्यों दो? क्यों दें? ठीक है, मान लिए तुम्हारी बीजेपी वोट दे, क्यों देश दिए? को चलाना है, हमको बचाना है। हाँ बताइए, बताओ। देश को चलाना है, बचाना है तो बीजेपी को देना है बात, बाकी कुछ नहीं है। ये सब झूठा हुआ है, सब कहीं कुछ नहीं, सब वादे सब करते हैं, काम कोई नहीं करेगा। बीजेपी करेगा क्या करे? क्या की अबे भाई क्या नहीं किया है? क्या? राशन मिल रहा है, फिर इससे बड़ी बात क्या? सबसे मेन पॉइंट की बात ये है, गरीबों, अब जो नीचे गरीब है उनकी बात नहीं करते, बाकी जो गरीब हैं भर रहे हैं, खाना भर रहे हैं, भर भर के खा रहे हैं, बेच भी रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। क्या चाहिए इससे अच्छी जो सुविधा? हो ही नहीं सकती की सुविधा। और लड़के जो बोल रहे हैं नौकरी नहीं मिली तब अरे ये सब अफवाह है, किसी नौकरी खाली पड़े हैं यार। तो अब वोट मान नहीं देते हैं। अबे तो कोई हो तो तब तो, लाला लूलू काम ही क्या है? लॉकडाउन अभी हुआ था, घर में काम नहीं चला, सब लाला पैसा लुलू है। क्या होता है? कानपुर के ये कानपुर की भाषा है। बनिया होते हैं उनके लिए बढ़िया लाला लूली। खूब पैसा, मालिक जो होता है उसको लाला लूली बोलते हैं। इन्होंने खूब पैसा कमाया, किन्ने? लाला कपड़ा लुलू ने? वह बहुत पैसा कमाया, अंधाधुंध सबकी दुकानें बंद, अंदर से काम चल रहा भका भक, और बाद में रो रहे हमारा माल ही नहीं बिक रहा है, ऐसे रो रहे हैं। लेबरों का तुम भी ये कमाए? मान है तुम भी? नहीं, हम नहीं, ये बात बिल्कुल, ये बात सही है कि लेबरों को पैसा नहीं दिया गया, काट लिया, बहुत गलत काम किया उन्होंने। लेबर लोग को दिक्कत। क्या बताया, क्यों नहीं देंगे? बताते हैं लॉकडाउन है। प्रभु साड़ी सेंटर वाले देखेंगे, फिर तुमसे कल क्लास हो जाएगी, तुम्हारी क्लास हो जाएगी। तुम्हारे लाला लूली तुमको कहेंगे का मौका दो। हमें प्रभु साड़ी सेंटर किसी का डर नहीं है, जो सच है वो सच की बात करते प्रभु हैं। साड़ी सेंटर वालों पैसा कमाया है। हाँ प्रभु उन्होंने, अरे कमाया तो सब है यार, किसने नहीं कमाया है? किनारे आ जाओ। अच्छा बाद में बात करेंगे, फिर मिलना कभी। अरे सुनो सुनो लोग। आज नहीं, आप देर हो रही, नहीं जाना। अमेरिका चले जाएंगे। अरे अमेरिका चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गुरु तुम ही आए ना, इसलिए तुमसे बतिया अरे रहे हैं। यार फिर मिले इसलिए कह रहे हैं, बाद में मिलेंगे, बाद में। बीजेपी वाले भैया हमारे भाई बीजेपी के। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकंड हैं? अरे अंकल जी बात कर लेने दीजिए, पहले बात कर लेने दीजिए। ये कांग्रेस वाले भैया। अच्छा तुम लोग नेता होता पकड़ ले रहे हो यार, मगर पीछे हाँ, नेता नहीं चाहिए उनको, न्यूट्रल आदमी नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात, नेताओं से नेता ये आम आदमी है। हम लोग के भाई है भाई, ये कोई नेता नहीं है, हमारे लोगों के बीच के भाई है, हमारे जैसे हमारे भाई है, और सबकी ओपिनियन है, अपनी अपनी बातें सब लोग रख रहे हैं। आप बातें पूछ रहे हैं तो हम लोग सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। यार एक बात हो रही है कि आप लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ने काम करवाया या नहीं करवाया। भाई साहब तो बोल के अपने मालिक की पोल खोल के चले गए। और लेकिन ये बात बताइए कि सपा जब थी सरकार में, आपका नंबर तो बहुत बाद में आएगा, बहुत पहले सरकार में थे आप लोग तो। हाँ, तो जब सपा थी सरकार में, क्या सरकार इतनी ज़्यादा कम काम करवाने वाली? सपा ने काम ही नहीं करवाया कोई। नहीं, वो दो पक्ष में थी ना, वो दो पक्ष में थी। राम मंदिर अगर चाहते, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। राम मंदिर जो है ना, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव भी बनवा सकते थे। मुलायम सिंह के ये शब्द मैनपुरी में स्टेटमेंट उन्होंने एक सभा में दिया है कि सन 92 में राम सेवकों पे मैंने गोली चलवाई है, तो सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा दाखिल हो गया, आज भी वो मुकदमा चल रहा है। चाहते तो अखिलेश यादव भी बनवा सकते थे, लेकिन उनके खाली वोट बैंक की राजनीति थी कि यदि अगर हम राम मंदिर का निर्माण कराते हैं तो हमें मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। और अभी भी सपा के बाद एक ऑप्शन है, हम कहते हैं कि हमने अयोध्या बनाया, काशी बनाया, आप कह दो मथुरा बनाएंगे हम। आप बोलिए कि हम मथुरा बनाएंगे। अगर आप मथुरा की बात करेंगे तो हम लोग भी देखेंगे। अगर आप हमारी विचारधारा से जुड़ेंगे, हमारी सोच, हमारी आस्था से जुड़ेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मतलब हिंदू अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जो हो कर रहा है वो आप लोग के हिसाब से नेतागिरी करेगा? नहीं, अमेजमेंट वाली बात नहीं है, बात यह है विचारधाराओं की बात है कि आदमी, और रही बात सरकार 5 साल रही है हमारी, उन्होंने जो अपने पोर्टफोलियो में कमिटमेंट किए हैं वो उसको फुलफिल किया है। वरना लोग यही कहते थे कि अयोध्या मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे वाला नारा चलता था, लेकिन अब मंदिर भी बन रहा है,
सारा भव्य का सारा भी शुरू हो गया है। वहीं पे लोग थोड़ा सा छेड़ देते हैं कि बोलते हैं कौन सा खुद से बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है ना। बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर के शुरुआत से पहले तो आज 200 लगभग 100 वर्ष से ऊपर हो गया। आज ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था और लोग कहते थे कि भाजपा के लोग इसी बलबूते पे राजनीति करते, वो कोई काम नहीं करते। आज लेकिन आज काम करने की बात, आज वहाँ पे उद्घाटन भी हो गया, काम भी शुरू हो गया, सारी चीज़ें हो गई। आज भी तो उसी के नाम से पॉलिटिक्स कर रहे हो, राम के नाम पे ही तो कर रहे हो। भाई बीजेपी कर रही है, बिल्कुल कर रही है। भाई अभी तक ही राम के नाम पे वोट लेते चले आए हो। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन गया तो उस पर आपने क्या कर लिया? बाकी आपने क्या कर मना लिया? थोड़ी कर रहे हैं, आप भी लो नाम। हम तो कह रहे हैं, हमने अयोध्या की बात कर ली, हमने काशी की बात कर ली, मथुरा की बात आप कर लो। मथुरा भी हमारा मुद्दा है आगे आने वाले समय में, आप उसकी बात करो। भगवान कृष्ण और राम तो सबके हैं, वो कोई हमारे थोड़ी ना है, वो तो सबके जनमानस के हैं। वो खाली यहाँ पर एक चीज़ है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, भाजपा कह रही, कि राष्ट्रवाद की बात करनी चाहिए, राष्ट्र के हित की बात करना चाहिए। अब आज के जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान नेशन नहीं है, तो नेशन क्या चीज़? नेशन इतना बड़ा राष्ट्र नेशनल नहीं है, उनका नेशनल नहीं समझ आएगा। ये पागल वाली बातचीत कर रहे हैं। हुई वो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ के बोलते हैं। देखिए कांग्रेसी नेता खड़े हैं, वो आपको बताएंगे सही बात ना। बताइए गुरु, राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं गुरु। नहीं, अब देखिए, अब भैया एक टाइम आ गया है, अब हम लोग को मंदिर मस्जिद इससे उठ के सोचना पड़ेगा। आज हम लोग के पास कारोबार नहीं बचा है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। नोटबंदी जीएसटी के बाद हम लोग इसकी मार सही रहे थे, उसके बाद अब लॉकडाउन और कोरोना ने हम लोग को बिल्कुल धराशाही कर दिया है। और अब हम लोगों को मंदिर मस्जिद मूलभूत सुविधाएं नहीं है, अब हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं, लिक्विड कैश मार्केट से गायब हो चुका है। पेमेंटें मांगो अगले हफ्ते, सुने कान में समझ लिए खून आने लगा है। जिससे पेमेंट मांगो अगले हफ्ते अगले हफ्ते अगले हफ्ते, व्यापार ही नहीं रह गया भैया। अब हम लोग को इस चीज़ों की इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब हम लोग को इन चीज़ों में काशी मथुरा ये सब से कोई मतलब नहीं है इस समय। अब मूलभूत सुविधाओं की जरूरत आ गई है। हिंदुस्तान बहुत 20 साल पीछे चला गया है। हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे आगे चले? जब काम मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, तभी तो हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग तो कहीं नहीं बढ़ पाएंगे। मंदिर की बात है, अच्छी बात है, राम को हम भी पूछते हैं, राम मंदिर बनना है, बहुत अच्छी हिंदी। राम मंदिर में राम जैसे अंबानी भैया, वो आज तक इतने सालों में नहीं हुआ था, वो अब हुआ है काम। जो 700 सालों में गुलामी की मानसिकता थी उससे बाहर निकले हैं। और खाली रोजी रोटी जो कमाएगा, जो खाएगा, 500 रुपए की मजदूरी मिल रही, क्यों नहीं आदमी कर रहा है जाके? बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं लोग, ये खाली ढकोसला कर रहे हैं। कोई बेरोजगारी नहीं, कोई सारे रोजगार है भैया। हम लोग रोजगार कर रहे हैं, 500 की नौकरी ढूंढ रहे हैं और मिलती 500 रुपए रोज की। अब उसमें आप बताइए कि खाली अभी लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर, अरे आज तक कितना जो रोजगार मिल गया? आज 70 सालों में कितना कांग्रेस ने रोजगार दे दिया, कितना लोगों ने रोजगार दे दिया? जितने मंदिर थे। थोड़ा धीमे बोलिए, मेरे माइक में यहाँ ले आया हूँ। हाँ, तो भैया ऐसा ये रोजगार बेरोजगारी का रोना, अंकल जी खाली विपक्षियों। अंकल जी ठीक है अंकल जी, थोड़ा धीमे बोलिए, सुनेंगे आपकी बात। देखिए ये कुछ कह रहा है। पहले ये कहते थे मंदिर बनाएंगे मगर डेट नहीं बताएंगे, अब डेट के साथ मंदिर भी बन के प्रस्तुत होने वाला है। अब क्या जवाब होगा, बस जरा सुनिए इनसे। ये यही तो बता रहे हैं, ये तो वही तो बता रहे हैं कि मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, चाहिए काम। मंदिर में ये क्यों क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है, कोई ये तो अध्यादेश लाके इन्होंने बनाया नहीं। अंबानी अडानी के लिए इन्होंने कृषि कानून के लिए ये अध्यादेश लाए। अंबानी अडानी के लिए कृषि कानून तो वापस क्यों लिया? फिर वापस क्यों लिया? सबकी बात सुनेंगे भाई, शांत रहो। सुनिए भाई, सुनेंगे, आपके सवाल लेंगे। चाचा आप थोड़ा शांत रहिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। इनकी सुनते हैं, फिर आपसे सवाल करेंगे, ठीक है? हाँ बोलिए भैया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, उससे मंदिर बना, ठीक।
उसके पहले एक भी टिप्पणी किसी भी भाजपा के बड़े नेता से नहीं आई थी, ठीक है। उसके बाद अगर इनको इतनी मंदिर की चिंता थी, ये जैसे कृषि कानून के लिए अध्यादेश लाए, पर्याप्त सांसद थे इनके पास, ये अध्यादेश लाके मंदिर बनाते। अगर इतना ही इनको मंदिर 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 तो ये अध्यादेश लाके बनाते। हम जानते हैं हाँ भाई इन्होंने मंदिर अध्यादेश लाके बनाए। कानून बनाया जाएगा, अध्यादेश कितने दिन के लिए? ये देखिए मंदिर के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, मंदिर के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है बात करने का। अंकल जी देखिए, आप जब बोलेंगे तो मैं माइक यहाँ रखने वाला हूँ जी जी भाई, क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी लाउड है और आप थोड़ा चिल्ला के बोल भी रहे हैं। थोड़ी आवाज फटी हुई है। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए आराम से बोलिए, हम सुनेंगे आपकी बात, ठीक है ना। सर एक चीज़ सुन आपने अभी मेरे आपकी बात मेरे कान में गई, माइक में भी आई गई है कि कृषि कानून दलालों ने वापस करवाया। हाँ। दलाल बैठे थे, दलालों ने वापस कराए। जो पंजाब के 2,70,000 किसान हैं, ये दलाल हैं, लाइजनर हैं पंजाब और हरियाणा के, ये हमें मालूम है। जिसमें कि 35,000 तो खाली नहीं, अरे फिर वही 35,000 खाली दिल्ली के दलाल वहाँ बैठे थे, दिल्ली के दलाल खाली, जिनका लाइजनिंग का काम है, ये खाली वहाँ बिलिंग और पर्चे का काम करते हैं। यहाँ जो लोग रोना रो रहे हैं व्यापार का, उनका यहाँ पे भी बिलिंग और पर्चे का काम होता है। अच्छा ये बता दीजिए कि 70 साल से किसी भी मतलब कृषि कानून में 6,000 किसी के खाते में आए, आजकल तो हर किसी के खाते में आ रहे। 5 करोड़ इनकम टैक्स पे ही है, 135 करोड़ भिखारी हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में। जब तक समान आचार संहिता, जब तक कानून नहीं आएगा 2 बच्चों का, तब तक ये देश में रोजगार नहीं पैदा होंगे। हम सोच लीजिए, अब 2 बच्चों का कानून लाना ही पड़ेगा। अंकल जी क्या नाम है आपका? कौशल किशोर दीक्षित। क्या करते हैं सर आप? मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है। ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कितने सालों से है सर? 25 सालों से। आपने कहा कि पंजाब के 2,40,000 के किसान, 35,000 दिल्ली के, ये लोग दलाल हैं। दलाल हैं, ये सब बैठे थे धरने प्रदर्शन में। मैं एक बात पूछ लूं आपसे, एक बात मैं अंदर आ जाइए। मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे यार, वो किसान जो उपजा रहे हैं आज की तारीख में, उस किसान उस उपज का हम लोग खाते हैं, वो उपज खाते हैं कि तो वो उन लोगों ने कहा कि ये कृषि कानून जो है हमारे पक्ष में नहीं है, ठीक है। वो ऐसे लोग थे जो वो भी इस देश के नागरिक हैं, ठीक है। अगर वो इतने बड़े, आपके हिसाब से अगर कहें कि अगर आपके हिसाब से इतने बड़े दलाल थे, आपके हिसाब से वो दलाली कर रहे थे, और उस दलालों के कथित रूप से दलालों के दबाव में, जो आपने कह रहे हैं, आपके शब्द दोहरा रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, और दबाव में सरकार ने कानून वापस ले लिया, तो सरकार भी बीजेपी की, प्रदेश में सरकार बीजेपी की, हरियाणा में सरकार बीजेपी की, देश में सरकार बीजेपी की, दिल्ली में यूनियन गवर्नमेंट है, क्यों नहीं उठा के अंदर कर दिया? क्यों नहीं केस उठा के अंदर कर दिया? क्यों नहीं जेल में डाल दिया इतने लोगों को? मिस्टर जोडो ने कहा था, जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे, आज जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे, यही के समर्थन किया था, यही के लोगों का, यही किसान आज जूडो क्यों परेशान है? वहाँ तो खाली ट्रक ड्राइवरों ने खाली लाइन लगा दी तो जूडो अपना घर छोड़ के भाग गया, अपने बीवी बच्चों से भाग गया। ये सब टोटल आतंकवादियों, कांग्रेस द्वारा फंडिंग किया हुआ आंदोलन है, 100% सही है। कैसे पता चला आपको? अरे हमें पता है, क्योंकि कानपुर में ऐसे कुछ लोग हैं जो सीधे पत्रकारों से दिल्ली तक जुड़े हुए हैं, हमें उनके घर तक की खबर है। और तो और बता दें, अगर जो सोनिया गांधी जनपद में छापा मारा जाए तो 10 लाख करोड़ रुपया बरामद होगा। कितना? 10 लाख करोड़। आपके पास मैं बता रहा हूँ, जितना जयपुर राजघराने का धन था, सर राजघराने का धन था, वो इंदिरा जी तो समेट के ले गई। बाय सुनिए, अब सुनिए, अब यही सवाल है। अब आपको 5 मिनट सुनना है, हमने सुना आपको, मेरे कैमरामैन ने ईयरफोन लगाया, लोकतंत्र का मतलब, ठीक है। अब आपको सुनना पड़ेगा, ये भी लोकतंत्र का मसला है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। देखिए ये कुछ कह रहे हैं आपसे, क्या कह रहे थे गुरु?
आप हम कह रहे हैं कि इनके पास तो गवर्नमेंट पूरी है, सीबीआई इनकी है, आईटी इनकी है, तो भैया क्यों नहीं छापा मरवा रहे हैं ये? देखिए कौशल जी, इनका नहीं है भाई भाई बता। देखिए एक सेकंड, देखिए कौशल जी, यही सवाल है। आप कह रहे हैं सोनिया गांधी के घर में पैसा है, वहाँ पे आतंकवादी बैठे थे, आप कह रहे हैं उनको फंडिंग हो रही थी, आप कह रहे हैं, और आपके तार जुड़े हैं दिल्ली तक। दिल्ली तक ना, दिल्ली आपके पत्रकारों दिल्ली तक तार जुड़े हुए हैं ना। इतना आप ऐसी सी जानकारी रखे हुए हैं। अरे तो मान लो, अरे जनपद में छापा मान लो। खुफिया विभाग के पास भी नहीं है। जिसका गेट सेवा दल, अरे सुनिए सेवा दल में खुलता है, 10 जनपद का एक गेट सेवा दल ऑफिस में खुलता है, जहाँ से रात में रुपया पार होता है। आगे सुनो यार, एक भाई आपके पास इतनी जानकारी है, आपके पास इतनी जानकारी, अरे सुन लीजिए, आपके पास इतनी जानकारी है, जाके छापा पकाए नहीं मरवा रहे हैं। तो हमारे पास कोई ईडी है क्या? ईडी वाला फोन नहीं उठा। कोई हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है क्या? अब आप ये कहोगे कि अब ईडी छापा मारेगी, तो आपने उसके तहत काम किया। अभी सब छापा पड़ रहे हैं, सब तो जा रहे हैं अंदर, तो कह रहे हैं कि ऐसा, ये तो उसमें काम कर रहे हैं विरोधी दल के इसमें। बाकी इन लोगों ने 70 साल में लूटने के अलावा इस देश में कुछ नहीं दिया। ये खाली लुटेरे हैं। अच्छा एक बात बताइए, 70 साल में बना वो 10 साल में आप लोग ने बेच दिया। वो कौशल जी चोरी किया, कुछ नहीं किया। सुनिए, आप सुनिए एग्रीमेंट क्या होता है, बेचना क्या होता है, लीज एग्रीमेंट अलग होता है। क्यों लीज में दे दिया? अरे अभी नहीं मालूम आपको लीज का क्या मतलब। मैं सुनिए, अरे एक सेकंड रुको यार, शांत रुको ना। कम पढ़े लिखे हैं ये बता देंगे हम लोग। अगर आप लोग की वजह से ना मैं बहस बंद करके जाऊंगा, तो आप लोग की बहुत बदनामी होने वाली है, क्योंकि आप भी आपस में झगड़ने में लगे हैं। और सुन लीजिए मेरी बात, और आप लोग कैमरे में फुटेज खाने पे लगे हुए हैं, आप लोग सुन नहीं रहे हैं किसी की बात, और आप लोग को बात सुनना नहीं है तो सुन लीजिए। आप लोग नहीं आपकी स्वतः संज्ञान में ली गई बातों को भी मैं सुनूंगा, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। मैं अगर ये जाऊंगा कि नयागंज के लोगों की वजह से कौशल किशोर दीक्षित की वजह से लल्लन टॉप चला गया बंद करके, तो आपको यहाँ के लोग बड़ा बुरा कहेंगे, हो सकता है बहुत ये अच्छा नहीं लगेगा ना। हम नहीं चाहते हैं ऐसा हो। हम भी चाहते हैं कि हम बात करने आए तो हम बात करें, बात सुने। एक व्यक्ति था यहाँ पे जो बोल रहा था, एक व्यक्ति था जो बोल रहा था मेरे 5-7 सवाल हैं। आप बोल रहे थे, क्या नाम है आपका? योगेश कुमार दीक्षित। हाँ योगेश, बताइए सर। मेरा एक सवाल ये है, क्या सभी नेताओं की खानदानी कुर्सी रहती है? कोई कभी नेता जैसे हमारे राहुल गांधी जी हैं, हमेशा कांग्रेस के नेतृत्व में अध्यक्ष रहते हैं, क्या और कोई ऐसा नेता नहीं है जो कांग्रेस का नेतृत्व कर सके? पहला। दूसरा, अखिलेश यादव जी हैं जो मुलायम सिंह की कुर्सी पा गए, जबकि भाजपा में ऐसा नहीं है। आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो आगे चल रहे हैं। इसके पहले कल्याण जी थे। क्या इस तरह से सपा में नहीं हो सकता है कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री बने? क्या ये कोई राजतंत्र तो है नहीं? राजगद्दी की उस खानदान को ही दी जाती है। इसी तरह राहुल गांधी जी उसका ही नेतृत्व कर रहे हैं। कोई अच्छा नेता, जैसे कि हमारे प्रणब मुखर्जी थे, बहुत अच्छे नेता थे, कांग्रेस ने उनको राष्ट्रपति बनाया, दरकिनार किया, जिसमें वो कोई भी उसमें फेरबदल ना कर सके, जबकि वो कुछ चीज़ों को लेकर हमेशा विरोध में रहते थे। और अपने रिटायरमेंट के बाद, अपने स्थायी पद के बाद उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया, जिसको ये लोग बदनाम करते हैं कि जैसे आरएसएस वाले गुंडे हैं। आरएसएस ज्वाइन कर लिया? आरएसएस ज्वाइन किया था, प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस के प्रोग्राम में गए थे। तो मतलब उन्होंने कभी ऐसा नहीं, क्या कभी राहुल गांधी जी इस तरह से करते हैं कि उस प्रोग्राम में जाए? इनका कहना है कि वो गुंडे हैं, ये मवाली। क्या ये एक हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, ठीक है, वो काम अच्छा करते हैं किसी की नज़र में, किसी की नज़र में बुरा है, लेकिन क्या किसी सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह से बदनाम करना या गाली देना या गलत शब्दों का प्रयोग करना इनको शोभा देता है? किसने बदनाम किया? ये राहुल गांधी जी जैसे कहते हैं प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री ऐसा है, विजय माल्या गया था, प्रधानमंत्री जी चौकीदार सो रहा था, इस तरह के जो शब्द प्रयोग करते हैं, क्या ये उचित लगता है इनको कि मुझे ऐसे शब्द उपयोग करना चाहिए? अच्छा सुनो जी, मैं बाकी पार्टी में क्या चल रहा है और प्रधानमंत्री को राहुल क्या कर रहे हैं, हम राहुल गांधी ये प्रधानमंत्री मोदी के या अखिलेश के या किसी नेता के वकील तो हैं नहीं। लेकिन मेरे तुम्हारे सवाल का एक थोड़ा सा काउंटर सुन लो। चुनाव कर रहे हैं हम, चुनाव घूम रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा जगह दे दो पीछे। चुनाव घूम रहे हैं हम लोग यार,
अलीगढ़ में कल्याण सिंह, अलीगढ़ के रहने वाले, उनके बेटे सांसद हैं और उनके बीजेपी के टिकट पे, और उनके नाती अतरौली विधानसभा से विधायक हैं, दूसरी बार लड़ रहे हैं, ठीक है। नरेश अग्रवाल हैं हरदोई वाले, उनके बेटे वो भाजपा में चले गए, उनके बेटे भी भाजपा में चले गए, टिकट भी मिल गया, ठीक है, नितिन अग्रवाल। राजनाथ सिंह के बेटे वो भी बचपन में चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। तो गुरु, हाँ हमारे सवाल अब सवाल चेंज होगा। नहीं, सवाल हमारा अभी भी वही, सवाल हमारा वही, हमने परिवारवाद की बात की है, एक मिनट, हमने परिवारवाद की बात की है। आप अपने लड़के को टिकट दो, आज वो विधायक बनेगा, कल सांसद बनेगा, अगर अच्छा काम करेगा तो आगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वो भी बने। हमारा सवाल ये है, क्या ये मुलायम सिंह के बाद सीधे अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं? और कोई इनकी पार्टी में अच्छा नेता नहीं था? इनके परिवार, इनके जो है पार्टी से ही किसी नेता को आगे आना चाहिए था, इनकी पार्टी से ही किसी नेता को आगे आना चाहिए था, राहुल गांधी की पार्टी से किसी नेता को आगे आना चाहिए था करने के लिए। ये हमारा आपकी मीडिया की तरफ से सवाल है, सभी पार्टियों से जो भी ये करती हैं, सभी से हमारा ये सवाल है, सिर्फ एक से, हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से। बीजेपी वालों से भी पूछोगे? बीजेपी वालों से पूछेंगे, अगर वो रेगुलर एक ही परिवार वालों को कुर्सी देते हुए चलते हैं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की, बाकी चुनाव लड़ते हैं, आज इस इनके परिवार से कोई मुख्यमंत्री, प्रधान याद आ गया, गोंडा में है ब्रिजभूषण सिंह, उनके बेटे हैं प्रतीक भूषण सिंह। वो विधायक परिवारवाद नहीं देंगे, परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद जो सत्ता के संरक्षण में बराबर उसको पर्टिकुलर नॉर्मलाइज किया जाए। परिवारवाद की व्याख्या न बदलिए भाई, एक सेकंड, आप लोग परिवारवाद की व्याख्या न बदलिए। अंकल एक सेकंड, शब्द जो है वो संवैधानिक शब्द है, उसको भी मान्यता दीजिए। टोटी चोर शब्द जो है वो भी एक संवैधानिक शब्द है। हाँ, टोटी चोर। हाँ, क्या बोले थे दोस्त? सबसे बड़ी दिक्कत है, भाजपा वाले मानते नहीं अपने आगे। एक्चुअली ये है, भाजपा का जो परिवारवाद है वो परिवारवाद नहीं होता। कैमरे में आ गए, बताइए, क्या नाम है दोस्त? दिलीप नाम है हमारा सर। क्या करते हो? हमारा सब्जी का व्यवसाय है। तुमको लगता है जय श्री राम करोगे तो तुम बात में लात मार लोगे, तुम्हारी बात सुन लेंगे? नहीं, जय श्री राम भगवान का नाम है, भगवान नाम ले रहे हैं। एकदम भगवान का नाम ले लो दोस्त। यहाँ पे लेकिन लोग बात भी कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं तुम्हारे नारे से हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तुम्हारे नारे लगाने से, तुम्हारे किसी की जिंदाबाद या मुर्दाबाद बोलने से दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ। लेकिन ये मंच उसके लिए नहीं है दोस्त, यहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, ठीक है सर, कोई बात नहीं। हम तो नारे तो ऐसे लगा दिया क्योंकि नारे लग रहे थे अभी 2 दिन पहले, वहाँ यहाँ भी लग रहे थे नयागंज में। एकदम आपकी सभी लोग लगा रहे थे। आपकी बात सुन लो दोस्त, आपकी जगह, आपकी बात अपनी जगह ठीक होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग बात कहने और बात सुनने के लिए खड़े हुए हैं। नारा लगाना, नारा सुनना होगा। सुन लो भाई, सुन लो यार, बताइए। किसी को नारा लगाना या नारा सुनना होगा ना, तो वो कहीं रैली में या कहीं और जाएगा। यहाँ पे लोग बात करने आए हैं ना, ठीक है। हमको आपके नारे लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सही जगह नहीं है कि जहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं अपने, ठीक है। नहीं, वैसे सुबह सपा की टोपी पहन के अमिताभ वाजपेयी का स्वागत भी कर रहा था, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कर रहा था। ये है, ये असली प्रारूप है, देखिए। हाँ, आप सबूत मांगिए इनसे। सुनो तो, अभी तुम स्वतंत्र हो, अभी तुमने कोई पार्टी से पैसे भी वो थोड़ी ना ले रखा, अभी तुम स्वतंत्र हो यार, जा सकते हो, अभी तुम स्वतंत्र हो। अरे यार, पद ले लो तब। सुनो, अगर सुनो, सही बात है। अगर तुम दोस्त दिन में अगर सपा की टोपी पहने भी थे, अगर तुम कह रहे हो खंडन करो नहीं पहने थे, पहने भी थे, तो हम सुझाव देंगे या कि मान लेना, क्योंकि डिजिटल जमाना है। 70 लोग के पास मोबाइल होता है। हाँ, 70 लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, हम लोग का शूट में चलाते रहते हैं कि हम और लोग कुछ न काट दें, है ना। तो मोबाइल चलाते रहते हैं, कहीं फोटो आ गई ना तो फिर वायरल हो जाओगे। ठीक है, तो मीम बनेगी, भैया मीम ही तो बनेगी। एक मिनट रुको, अगले की मीम से ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। अभी ये बंदा स्वतंत्र है, अगर ये कोई भी टोपी लगा ले ना, कोई मतलब नहीं बनता। क्यों? अभी ये स्वतंत्र है, कोई पार्टी से इन्होंने अगर किसी तरह का कुछ उपाधि ले रखी हो तो ये जायज है। अभी तो मीम बनेगी, इससे ज्यादा थोड़ी ना इनके ऊपर कुछ। बस अभी ये स्वतंत्र है, कोई पार्टी से इन्होंने पद नहीं ले रखा है। अभी एक टोपी लाल लगा ले, नीली लगाए, सफेद लगाए, आम आदमी है बस। अभी आम आदमी। अब सुन लो, अब इनकी बात सुन। 20 तारीख को अगले का वोट डलेगा कमल को। अच्छा, वो अपनी तरफ से देखना दोस्त, इनकी बात सुन रहे थे। क्या बोले? मैं विशाल, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं जॉब करता हूँ यहीं पे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, भाजपा वाले दूसरे पे आरोप लगाते हैं परिवारवाद का। जब इन्हीं की पार्टी में जितिन प्रसाद जी आते हैं तो उनको वो क्या कहते हैं, वो लड़ाया जाता है, क्या नाम है,
MLC का चुनाव लड़ाया जाता है, मिनिस्टर बना दिया जाता, तुरंत डायरेक्ट लैंडिंग होती, तुरंत उतार दिया जाता। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ज्योतिराज सिंधिया आते हैं, उनको उड्डयन मंत्री बनाया जाता है। क्या ये वो नहीं परिवारवाद नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा वालों से। इसमें परिवारवाद मैंने कहा जो जो उच्च पद है, मैंने कहा जो उच्च पद है जिसके पास बात कर रहे हो, कहने का मतलब ये है, नहीं कहने का इंटेंशन ये है, परिवारवाद का मतलब ये हो गया मुख्यमंत्री एक खानदान से नहीं बनेगा। यादव है तो वही यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर गांधी है तो वही गांधी के चेहरे पे प्रधानमंत्री का बनेंगे। ये चीज नहीं होता। अगर आज प्रधानमंत्री मनमोहन आज अगर प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री तो भाई देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे हैं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं देश के। ये तो सब जानता है, वो मनमोहन सिंह वो तो सब जानता है, प्रधानमंत्री वो जरूर थे, लेकिन लोग अपने मन से करते तो शायद देश में दोबारा कांग्रेस की सरकार आती। अगर वो अपने उनके हिसाब से चलने गया होता। मनमोहन सिंह देखिए, वो एक बहुत बढ़िया अर्थशास्त्री थे। मनमोहन सिंह 2 बार के प्रधानमंत्री जी रहे। प्रधानमंत्री का पद जो उनको दिया गया कांग्रेस की पार्टी सोनिया गांधी ने दिलाया, मगर रबड़ स्टैंप बेचारे रहे, करते हुए भी कुछ ना कर पाए। बताइए क्या किया उन्होंने 2 बार उन्होंने क्या किया? देश का प्रधानमंत्री माने रखता है, एक देश का प्रधानमंत्री माने रखता है। 2 बार का प्रधानमंत्री जो 10 साल तक रहा, उसने क्या किया देश के लिए? करते हुए भी नहीं कर पाया। मनमोहन सिंह जी बेदाग नेता है, लेकिन उनके 2-3 उनके प्रवचन ऐसे हैं जो उन्होंने भाषण अपने दिए। पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, पानी नहीं है तो मैं क्या करूं। जैसे कि एक बार सूखा पड़ा था मनमोहन सिंह के समय में, पानी नहीं है मैं क्या करूं, राजस्थान की बात। उसी जगह पर जब बीजेपी के समय जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, सूखा पड़ा था तो ट्रेन द्वारा पानी पहुंचाया गया था। तो इस तरह के अपवाद जो ये करते हैं, मनमोहन सिंह जी नेता अच्छे हैं, लेकिन जो इस तरह के इनके अपवाद होते हैं उसको छोड़कर अगर ये उसको विचार करने की कोशिश करते तो शायद प्रारूप देखो दोस्त, मतलब मैं अभी यहाँ पे कह दूं, क्योंकि पुराने बयानों में ना बहुत सारे फेक न्यूज़ेस भी फैलते हैं। मुझे नहीं पता ऑथेंटिसिटी जो तुम कह रहे हो उसकी क्या है, इसलिए मैं अभी ही ये कह रहा हूँ तुम्हारे सामने और ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जो आप पैसे की और पानी की बात कह रहे हैं, वो हो सकता है कि मिसकोटेड भी हो सकती है। ये भी संभावना तो हो सकती है ना, मिसकोट हो गई हो या कुछ उसको एडिट किया गया हो या न भी किया गया हो। तो मैं इसकी सत्यता जांचे बगैर ये नहीं कहूँगा अपने व्यूवर्स को कि आप इस बात पे भरोसा कीजिए। ये इनके अपने विचार हैं, ये जो कहना चाह रहे हैं। हाँ बताइए दोस्त। मनमोहन सिंह जी ने ये किया कि आज से 7-8 साल पहले तक हमारी तुलना चीन, जापान, अमेरिका से हुआ करती थी। आज 7-8 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इन सब से होने लगी। इसी से ही काबिलियत दोनों प्रधानमंत्रियों की पता चल जाती है। हम लोग इकनॉमी में 3रे नंबर पे थे 2014 में। जब मनमोहन सिंह जी ने छोड़ा है तो हमारे से ऊपर GDP और इन सब चीज़ों में हमसे ऊपर सिर्फ अमेरिका और चीन हुआ करता था। आज हम 9वें नंबर पे हैं और ये ऑथेंटिक है, आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। जब मनमोहन सिंह थे तो हमारे देश के जो है ना सेना नायक की आंखें निकाल ली जाती थी, गर्दन काट ली जाती थी। आज हमारा देख लीजिए, एक व्यक्ति आज तक वहाँ पड़ा हुआ है और दूसरा जब प्लेन क्रॉस हुआ, एयर क्रॉस जो हुआ, देखिए कितने 24 घंटे में आ गया वो। और ये जो चीन से और भारत सैनिकों में झड़प हुई थी, इस भारतीय सैनिकों की जान गई थी और भारतीय और चीन ने हमारी ज़मीन पे जो कथित रूप से कब्जा किया हुआ है, क्या वो मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ कि हमारी सरकार में, मौजूदा सरकार में हुआ? हमारी सरकार नहीं, हम मौजूदा सरकार में हुआ। मौजूदा सरकार में हुआ उसमें, लेकिन उसमें भी एक फर्क है। फर्क ये फर्क है नहीं फर्क है, तो पूरी बात सुनिए। ये फर्क ये है कि बीज बोया कांग्रेस ने, आज उसको भाजपा धीरे धीरे साफ कर रही है। नहीं चीन तो कहाँ तक आ गए थे अंदर, आज देख लीजिए थोड़ा पीछे हटे वो, और दोनों के सैनिक मरे हैं, सबसे ज्यादा चीन के सैनिक मरे हैं। और इस पे भी PM मोदी कहते हैं कि न कोई हमारा सैनिक मरा है, न कोई हमारी सीमा में घुसा है, जो उन्होंने बयान दिया था ना। अच्छा चलिए इस बातचीत को बंद कर दे हैं और आप लोग की इस बातचीत पे क्या राय है? अरे सर वीडियो खत्म कर लें। चलिए हाँ सर, मैं बहुत दिनों से प्रचार देख रहा हूँ इस क्षेत्र का। राम के नाम पे जो चुनाव हो रहा है उसी पे बेस पे मेरा क्वेश्चन है, क्या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी क्या राम का नाम नहीं ले सकती है? सिर्फ बीजेपी वाले ही क्यों राम का नाम ले रहे हैं? क्या भगवान को उसके बाद किसी एक पार्टी ने ले लिया है? आज मैं देखता हूँ अमिताभ वाजपेयी ने कि महादेव की माया है, अमिताभ वाजपेयी आया। ये क्या है? ये क्या चीज़ें हो रही हैं? आप ग्राउंड लेवल के लिए बात करो ना।
कोई ग्राउंड लेवल की बात नहीं करता है। सड़कें का हाल नहीं होता, एक सड़क बन जाती है उसके बाद जब सड़क बन जाएगी तो उसके ऊपर पाइपलाइन का काम होगा। लोग बोलते हैं कि अमिताभ वाजपेयी ने काम करवाया तो सलील बिश्नोई ने भी था, लेकिन सलील बिश्नोई का व्यवहार इतना खराब था कि उनको उठा के सीसा मुंह भेज दिया गया। इतना काम करवाया था, व्यवहार क्यों खराब था? अभी लोग ऑन द रिकॉर्ड कह रहे थे। नहीं, यहाँ के लोगों ने, कुछ ऐसे लोग थे जो साथ एंड टाइम पे सलील बिश्नोई साहब जी का उनका छोड़ दिया। अगर क्षेत्रीय पार्षदों ने क्षेत्रीय पार्षदों ने अगर साथ ना छोड़ा होता और वोट की आखिरी में जो वोट इधर से उधर हुए वो आरती नहीं, सिर्फ मार्जिन 5-6 वोट। मेरा जो सवाल था वो मैं श्री राम के सब नाम को लेकर कह रहा हूँ। यहाँ पे जो प्रचार और तुष्टिकरण की जो चीजें होती हैं जब ना, ये तो एक युवा वर्ग को बड़ा खोलता है। अब वो बोलेंगे कि भाई हम महादेव का नाम तो ले रहे हैं, क्या महादेव को आप नहीं मानते? तो हम लोग तो भी ले सकते हैं ना। यहाँ पे आप ये क्यों नहीं होता? एक चीज और बात, इंडियन आर्मी के नाम पे भी जब होते हैं कोई सवाल, जब इंडियन आर्मी के सवाल होते हैं कि सेना की ने वो नहीं किया, सेना ने ये नहीं किया, सेना ने वो नहीं किया, तो इंडियन आर्मी को क्यों सीटा जाता है? यहाँ के कई लोग कहते हैं राफेल लेने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी राफेल लेने? उससे अच्छा ये कर देते, उससे अच्छा वो कर देते, मेट्रो बनाने की क्या जरूरत है? उससे अच्छा ये कर देते। आज आगे के लिए कोई नहीं सोच रहा है। कौन कहता है ये सब यार? ये यहाँ के लोकल लोग ऐसे कहते हैं। कौन नाम बताओ? जो सपोर्ट करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को नहीं मानते हैं। ये हकीकत है, ये हकीकत है। और रही बात, ठीक है सर, चलिए मैं सर अब हम लोग वीडियो को खत्म भी करते हैं। आप ये बात लल्लन टॉप यूपी पे देख रहे थे, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।